हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर फ़ोटो केमिस्ट्री के नोट्स लेकर आई हूँ। तो आप यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो केमिस्ट्री का बीएससी का सिलेबस देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस लिखा हुआ है। आज के जो ये नोट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद मैं आपको इसके हिंदी मीडियम के भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से अपना बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर फ़ोटो केमिस्ट्री का सिलेबस देख सकते हैं। अब मैं आपको आपके नोट्स दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। आप यहाँ से देखते देखते ही अपने नोट्स खुद से बनाते जाएं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फ़ोटो केमिस्ट्री में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, फ़ोटो केमिकल रिएक्शन और थर्मल केमिकल रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन वगैरह है, तो छोटे मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है, डेफिनेशन याद कर लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। जिस तरीके से आपको बीएससी के एग्ज़ाम में लिख कर आना है उसी तरीके से यहाँ पर समझाया हुआ है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ताकि सभी तरह के स्टूडेंट्स इन्हें समझ सकें और उसी तरीके से आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में लिख सकें, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ये नोट्स बीएससी के लिए एकदम बेस्ट नोट्स हैं। यहाँ पर आपको जो बीएससी का सिलेबस होगा पर्टिकुलर उसी के नोट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेंगी, ताकि आपका जो बीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं आप वही चीज़ें पढ़ें, एक्स्ट्रा आपका ध्यान ना भटके और प्रॉपर आप वो चीज़ आपको मिल पाए जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें मैंने इन नोट्स में कवर की हुई है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए इम्पॉर्टेंट। इस हिसाब से जो भी आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, उन्हें आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं सभी बीएससी की एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इसमें आपका फर्स्ट लॉ है ग्रोथस-ड्रैपर्स लॉ, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और ये लास्ट में इसका फॉर्मूला। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, या फिर हम इसे लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस के नाम से भी जानते हैं। जो इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है वो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस के नाम से आया है। तो आप ये तीनों नाम ही याद रखें, किसी से भी वो आपसे पूछ सकता है। ये पूरा इसका डेरिवेशन है। इस लॉ का जो मेन रिजल्ट है वो है ई इन्वर्स प्रोपोर्शनल लैम्बडा। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ करा है इस लॉ के अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जेवलॉन्स्की डायग्राम। अब ये जेवलॉन्स्की डायग्राम तो मैंने यहाँ पर बना दिया, मैं आपको एक बार पूरा डायग्राम एक ही पेज में दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको ये पूरा डायग्राम दिख रहा है एक ही बार में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में आप इसे आराम से बना सकते हैं। और ये जेवलॉन्स्की डायग्राम की थोड़ी सी थ्योरी है जो नीचे भूल गई थी मैं लिखना, तो इसमें ऊपर लिख दी है मैंने। ये 3 लाइन में इस जेवलॉन्स्की डायग्राम की थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज़ है ये। फिर यहाँ पर ये डायग्राम आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसे भी आप अच्छे से कर लेना। रही बात समझने की, तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो आपको इस टॉपिक को समझा देंगी। यहाँ से आप ओनली नोट्स ले लीजिए, और समझने के लिए आप एक एक टॉपिक के लिए पर्टिकुलर वीडियोस देखिए यूट्यूब पर, वहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। ये टॉपिक की हेडिंग इसमें रह गई थी, इसलिए बीच में लिख दी है। यहाँ से आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। फिर इसमें एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा। सबसे पहले नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन लिया है, इसके जो ये इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये इसके सब टॉपिक हैं। फिर इसके बाद रेडिएटिव ट्रांजिशन, और फिर इसमें भी सब टॉपिक है फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। ये फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इन्हें भी आप ज़रूर कर लें। क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम एफिशिएंसी नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका। यहाँ से इस पर ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स आते हैं।
फिज़िकल में आपको फॉर्मूले भी याद करने होंगे क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपके पास जब भी न्यूमेरिकल वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली तो इसमें ऐसा होता है कि उसके ऑप्शन में आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन मिले। तो कुछ लोग थ्योरी अच्छे से याद कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं होता तो वो थ्योरी वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी यदि आप न्यूमेरिकल अच्छे से करें ना तो न्यूमेरिकल आपका छोटा भी आएगा और जल्दी भी हो जाएगा। थ्योरी में आपको वही 2-3 पेज लिखने होंगे यदि बड़े क्वेश्चन में आता है, तो न्यूमेरिकल आपका 1 पेज में ही हो जाएगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही तो इसका रेजोल्यूशन प्लीज़ हाई करें। 480p पर आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको एक एक वर्ड क्लियर दिखे। यहाँ से इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जो सब टॉपिक चल रहे हैं इसी में ही, क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम यील्ड। तो सबसे पहले इसमें हो गया हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन, देन इसके बाद थर्ड है इसमें स्मॉल इंटीजर क्वांटम यील्ड रिएक्शन। फिर है इसमें रीज़न फॉर हाई एंड लो क्वांटम यील्ड। ये पूरा इसमें जो क्वांटम वाला टॉपिक था ना अपना स्टार्टिंग में क्वांटम यील्ड वाला, उसी के अंदर सब टॉपिक्स चल रहे हैं। आप यहाँ से देख देख कर अपने नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। यदि फ़ोटो केमिस्ट्री वाला चैप्टर आपके बीएससी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के सिलेबस में है तो आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वहाँ पर आपको काफ़ी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, जूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसलिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। हर चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, कुछ के अभी बन रहे हैं, कुछ के आगे अपलोड हो जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड। ये इसका पूरा एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है और फिर इसके बाद इसकी ये पूरी थ्योरी है। आप नोट्स बनाने के बाद इस चैप्टर के अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लेना और उन्हें देखना कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरीके से इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हमें इसे याद करना है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उन्हें तो बिल्कुल रट लो, उनमें से तो आप एक भी मत छोड़ो क्योंकि वो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ गया आपका टाइप्स ऑफ फोटोसेंसाइज़र या फिर एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस। फोटोसेंसाइज़र को हम एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस बोलते हैं। अब इसके टाइप्स चलेंगे यहाँ पर। मोस्टली ये जो फोटो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो मोस्टली यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर के अंदर आता है, लेकिन यदि आपकी यूनिवर्सिटी में ये 1st ईयर में या 2nd ईयर में आ गया है तो भी आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नोट्स बने तो बीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है ना। फिर चाहे आपका ये चैप्टर 1st ईयर में हो, 2nd ईयर में हो या 3rd ईयर में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका चैप्टर है उसकी थ्योरी तो नहीं बदल जाएगी, उस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स तो चेंज नहीं हो जाएंगे, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन तो वही रहेगी। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के सभी ईयर के स्टूडेंट्स इस फोटो केमिस्ट्री चैप्टर का बीएससी के अकॉर्डिंग इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। यहीं पर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।